नमस्कार, मैं अरमान और मैं हुसनप्रीत। एसवीएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले इस महीने की कुछ खास खबरें। हवन के साथ किया गया आगामी सत्र का शुभारंभ। 10वीं कक्षा के छात्र गौतम गुप्ता को इसरो द्वारा युविका 2023 के लिए किया गया चयन। आचार्य दीदियों के लिए एक दिवसीय ट्रिप का किया गया आयोजन। दीदी गिन्नी भारद्वाज और काजल जैन को मिला प्रांत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। दीदी रुचि जैन को मिला गणित विषय के लिए सर्वोत्कारी स्टेट अवार्ड। छात्र संसद चुनाव हेतु 10वीं के प्रणव ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर प्राप्त की जीत। प्रधानाचार्य पीएस खिमटा NEP 2020 के अंतर्गत CBSE द्वारा आयोजित बैठक में हुए शामिल। CBSE बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2023 के अंतर्गत NCC कैंप का विद्यालय में किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार में। दिनांक 30 मार्च वीरवार के दिन सर्वोत्कारी विद्या मंदिर मलेरकोटला में रामनवमी के पावन अवसर पर आगामी शैक्षणिक सेशन की शुरुआत परमात्मा के सिमरन व वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां डालकर की गई। इस यज्ञ कर्म में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विशेष रूप से भाग लिया। विद्यालय की प्रबंधक समिति के सदस्यों, प्रधानाचार्य, अभिभावकों और समूह स्टाफ द्वारा यज्ञ में आहुतियां डालकर सर्वत्र के भले की कामना की गई। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया। विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा कक्षा पहली से लेकर 7वीं और 9वीं कक्षा तक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें और कापियां देकर पुरस्कृत किया गया। हमारे विद्या मंदिर मलेरकोटला के लिए बड़े गर्व की बात है कि विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र गौतम गुप्ता को इसरो द्वारा आयोजित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से 350 विद्यार्थियों को शीर्ष युवा वैज्ञानिकों के रूप में चुना गया, जिसमें SVM मलेरकोटला के कक्षा 10वीं के छात्र गौतम गुप्ता भी शामिल है। गौतम गुप्ता द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS देहरादून द्वारा 14 मई से 26 मई 2023 तक आयोजित विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया। दिनांक 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन सर्वोत्कारी विद्या मंदिर मलेरकोटला के आचार्यों के लिए एक दिवसीय ट्रिप का आयोजन माननीय प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह खिमटा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिस दौरान हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल कसौली के प्रसिद्ध मंकी पॉइंट का भ्रमण किया गया, जो कि पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है और जहां संजीवनी बूटी लाते समय उनका बायां पांव कसौली की ऊंची पहाड़ी पर टिका था। पहाड़ी पर बने मंदिर में खुद को कुदरत की गोद में बैठा हुआ महसूस किया जा सकता है। इस दौरान चौकीधानी पंचकुला में अध्यापकों ने राजस्थानी भोजन, नृत्य, कठपुतली नृत्य, ऊंट की सवारी आदि का आनंद लिया। सर्वोत्कारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू विद्याधाम जालंधर में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोत्कारी विद्या मंदिर मलेरकोटला के 2 आचार्य दीदियां गिन्नी भारद्वाज अंग्रेजी शिक्षक, काजल जैन प्री प्राइमरी शिक्षक को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, विद्यालय में किए गए प्रयोग का प्रस्तुतिकरण, असाधारण प्रदर्शन, अपने अध्यापन और विद्यालय द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया। इसी प्रकार गणित विषय की शिक्षिका रुचि जैन, जो कि विद्यालय में गणित विषय और वैदिक गणित की प्रमुख हैं, को वार्षिक उत्सव के सुअवसर पर अपने महती योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र, नकद राशि के साथ राज्य स्तरीय पर सराहनीय पुरस्कार देकर आचार्य सम्मान से अलंकृत किया गया। दिनांक 24 मई 2023 को विद्यालय में छात्र संसद हेतु चुनाव का आयोजन हुआ, जिसके लिए पिछले 7 दिनों से विद्यालय में चुनाव मैदान में डटे हुए 9वीं 10वीं कक्षा के 4 उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के उद्देश्य को लेकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। 9वीं कक्षा के रोहनप्रीत सिंह, विश्वजोत, 4वीं और 10वीं कक्षा से प्रणव ने चाबी, किताब, चढ़ता सूरज, तारा इत्यादि चुनाव चिन्हों को चुना। 24 मई दिन बुधवार को प्रातः विद्यालय आगमन के साथ ही 6वीं से 12वीं कक्षा तक के भैया बहनों ने पोलिंग बूथ पर वोटिंग आरंभ की। अर्धावकाश तक प्राप्त नतीजों के अनुसार 10वीं कक्षा के प्रणव ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। प्रधानमंत्री बने प्रणव ने खुशी प्रकट करते हुए बताया कि कुछ ही दिनों में अन्य मंत्री भी अलग अलग पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। CBSE बोर्ड
के शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें एसवीएम मलेरकोटला की 100% परिणाम रहा। कॉमर्स स्ट्रीम से टीशा गुप्ता ने 95.6% के साथ टॉप किया। आर्ट्स में रवनीत कौर ने 93.6% के साथ दूसरा और साइंस स्ट्रीम में सार्थक राजपूत ने 93.4% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 10वीं कक्षा की सुनिधि ने 96.4% अंकों के साथ टॉप किया। प्रगति जिंदल ने 93.8% अंकों के साथ दूसरा और ऋषित जैन ने 93% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से आयोजित 8वीं की बोर्ड परीक्षा में हर्षिता ने 97.1%, विश्वजोत ने 96.6% और चारवी दीक्षित ने 96.2% अंक लेकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। एनईपी 2020 के अंतर्गत सीबीएसई के सभी प्रधानाचार्यों की एक बैठक भारत की 7वीं प्रमुख यूनिवर्सिटी वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में अप्रैल 27 और 28 को आयोजित की गई, जिसमें हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह खिमटा जी भी उपस्थित हुए। कौशल शिक्षा सीबीएसई की अध्यक्ष नीति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपने भाषण में विद्यालयों को जल्द से जल्द कौशल शिक्षा को कक्षा 6वीं से 8वीं तक लागू करने के लिए जोर दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2023 के अंतर्गत एनसीसी का कैंप कर्नल ए.के. सूद की अध्यक्षता में सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला के परिसर में जून 10 से 21 जून तक लगाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय बिना किसी आर्थिक लाभ के विद्यालय परिसर को शिविर के लिए दे रहा है। इसमें पूरे देश भर से 600 भैया बहन भाग ले रहे हैं, जो अनेकता में एकता को दर्शाते हुए एक नई छाप शहर में बनाएंगे। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।